जोरदार तालियों से स्वागत करिए कमाल के एक्टर विक्रांत मैसी का। फिल्मी पर्दे पर ही सही, अब आप हमारी बिरादरी में शामिल हो गए हैं, पत्रकार बन गए हैं। जितने भी पत्रकार हैं और ख़ास तौर पे जितने हमारे रीजनल पत्रकार हैं, मेरे लिए आप लोगों की रिस्पेक्ट मन में बहुत बढ़ गई है। आपने 12th फेल की, अच्छी फिल्म है, कोई सो कॉल्ड बड़ा स्टार नहीं था। जो सम्मान मिल रहा है वो सच में कभी सपने में भी नहीं देखा था हमने। खुल के बात हो रही तो सबके सामने कह ही दिया जाए। इतना लड़का लोग बैठा है, सब पढ़ाई छोड़ के अपनी अपनी श्रद्धा को खोज रहा है कि एक बार तुम कह दो, कह रहा है एक बार श्रद्धा मिल जाए और वो कह दे कि मनोज जाओ जीत लो अपनी दुनिया, तब हम जीतेंगे, उसके पहले नहीं जीतेंगे। नहीं, अच्छा है, जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए। अब लिव इन में रहना बड़ा जरूरी है शादी का फैसला करने से पहले। मैं तो मानता हूँ, अब ये भी मैं प्रोपेगेट नहीं कर रहा हूँ। पापा मानते नहीं है ना। जैसे बिहार में कल्चर है, यूपी में कल्चर है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है एक लाइफ में एक अटेम्प्ट तो वो यूपीएससी देता ही देता है। मुंबई में ऐसा नहीं है। तो हमको मिर्जापुर याद आ गया भाई साहब। बबलू पंडित का रोल सुनाया गया तो क्या ब्रीफ था। सच में आप लोग आज भी बबलू भैया बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। गाना गाते हैं आप? नहीं, मैं डांस भी नहीं करता हूं अभी। आप लोग चाहते हैं कि विक्रांत मैसी डांस करें? ललन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, co-powered by ITEL in association with चाणक्य, बिहार टूरिज्म एंड सुधा। सनराइज मसाले में है स्वाद बिहार का। 12वीं में फेल हो गए तो क्या हुआ? अगर रीस्टार्ट करने की हिम्मत है तो फिर दुनिया आपके कदमों में है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए कमाल के एक्टर विक्रांत मैसी का। आइए मिल लीजिए पहले लोगों से। हमसे कह रहे थे पहली बार पटना आ रहे हैं, स्वागत में कमी तो नहीं रखिएगा। ये जब वापस बंबई जाएं तो इनको याद रहे कि जितना दुलार पटना में मिला है किसी शहर में नहीं मिला है। बंबई में बैठे इनके प्रोड्यूसर के कमरे तक आवाज पहुंचना चाहिए बिहार का। इनको बस गुंडई का ज्ञान चाहिए। विक्रांत मैसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप बिहार अड्डा में। आप इससे पहले पटना आए हैं? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार, वैसे हम आए हैं, बहुत आए हैं पटना। 12th फेल के दौरान भी आए थे और यहाँ पे सिनेमा के इतने प्रेमी हैं लोग, तो यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। और ललन टॉप अड्डा पे दोबारा आके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके भी दोबारा अच्छा लगा। एंड थैंक यू सौरभ भाई फॉर हैविंग मी हियर अगेन। और सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। हम लोग आपसे 12th फेल पर, मनोज की कहानी पर, बबलू पंडित, मिर्ज़ापुर की कहानी पर, या मुझे जो आपकी फिल्म बहुत पसंद है डेथ इन द गंज, इन सब पर बात करें, या अभी सेक्टर 36 आई है। सबसे पहले मैं उस फिल्म पर बात करना चाहता हूं विक्रांत, जिसका टीजर आज ही रिलीज हुआ है, द साबरमती रिपोर्ट। बताइए इस फिल्म के बारे में। थैंक यू इस फिल्म का जिक्र करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है। आज ही टीज़र आया है, मुझे पता नहीं कितनों ने देखा है नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है ना,
तो देखिए जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखिएगा इसको प्लीज़, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है ये। इट स्पीक्स ऑफ अ टाइम। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। वो एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था 22 साल पहले, जिसने हमारे देश के सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक को, हमारे कल्चरल फैब्रिक को चेंज कर दिया अनफॉर्चुनेटली। ये कहानी हमने कहना इसीलिए चुना क्योंकि हमें रियलाइज़ हुआ, और कहीं ना कहीं शुरुआत एकता जी ने, अमूल जो प्रोड्यूसर हैं, मैं, हम सब मिलके चर्चा करने लगे कि मेरे घर में कुछ बच्चे हैं 12, 13, 14, 15 साल के, उनको इसके बारे में पता ही नहीं। एक ऐसी जनरेशन है जिनको साबरमती एक्सप्रेस कांड के बारे में पता ही नहीं है। एंड देन वी स्टार्टेड रिसर्चिंग, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस फिल्म, एंड वी फेल्ट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म टू टॉक अबाउट। एंड द एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट जो है कि 22 साल बाद आज हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेन में है, जो हमें कोर्ट से, मीडिया से सारी चीज़ें मिली हैं, तो वी थॉट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म टू टॉक अबाउट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू टॉक अबाउट दोज 59 पीपल। उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की, तब भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। आज तो उनको भूल ही गए हैं सब। इसीलिए हमने कहा कि एक फिल्म बनाते हैं जो उस इंसिडेंट के बारे में बात करे, और ख़ास तौर पे मीडिया का क्या रोल था, मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैलाई गई। एक लास्टली, और ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानेंगे बिकॉज आप खुद ज़मीन से इतने जुड़े हैं सौरभ भाई, जब हम रिसर्च कर रहे थे हमने ये देखा कि जो दिल्ली से न्यूज़ जा रही थी और जो असली ग्राउंड रिपोर्टिंग चल रही थी, और ये रीजनल न्यूज़ चैनल्स के साथ आमतौर पे होता है, ये जो ग्राउंड पे असली लोग काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, धूप में सर्दी में काम करते हैं, उनको उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है। वो दिल्ली से जो एलीट मीडिया का एक परसेप्शन आज भी हम सबको है कि जो अंग्रेजी में जो कुछ भी बोलेंगे वो सच है, वैसा नहीं होता है। तो ये बहुत सारे मुद्दों को हमने लेके फैक्ट्स पे रिसर्च करके हमने सोचा कि इस फिल्म के बारे में हम बात करें, एंड हियर आई एम। और लल्लन टॉप अड्डा से बेहतर हमें कोई प्लेटफॉर्म लगता है नहीं, तो हमने सोचा कि शुरुआत आप ही से करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत स्वागत आपका, क्योंकि फिल्मी पर्दे पर ही सही अब आप हमारी बिरादरी में शामिल हो गए हैं, पत्रकार बन गए हैं। और एक और फिल्म है ब्लैकआउट, उसमें भी मुझे बताया गया कि आप क्राइम रिपोर्टर बने हैं। जी, वो एक कॉमेडी फिल्म थी, वो फिक्शन था, वो कम्प्लीटली, मतलब इट वाज एन आउट एंड आउट कॉमेडी। बट क्योंकि आपने सवाल मुझसे पूछा है तो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ सौरभ भाई, और जितने भी पत्रकार हैं, और ख़ास तौर पे जितने हमारे रीजनल पत्रकार हैं, मेरे लिए आप लोगों की रिस्पेक्ट मन में बहुत बढ़ गई है, बिकॉज सच में जो मेहनत आप लोग करते हैं सच्चाई के तह तक जाने के लिए, भले ही जॉब हो आपका, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। जो जनता रोज़ सुबह उठ के अखबार खोलती है या रात को अपना पूरे दिन का काम ख़त्म करके न्यूज़ चैनल खोलती है, उन तक सच लाने के लिए जो आप लोग मेहनत करते हैं, और द नेचर ऑफ योर जॉब इज़ सो टैक्सिंग, मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। एक फिल्म से जुड़ा और सवाल है कि इस फिल्म की रिलीज़ को लेके क्या कोई मुश्किल आई, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फिल्मों की रिलीज़ अटकती है, बहुत कट्स आते हैं, अलग अलग लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, और कुल जमा जिस मकसद से फिल्म बनी कि वो रिलीज़ हो, एक डिबेट हो, अच्छी फिल्म नहीं होगी, नहीं चलेगी, होगी तो चलेगी। आपने 12th फेल की, अच्छी फिल्म है, कोई सो कॉल्ड बड़ा स्टार नहीं था, कमाल के एक्टर थे, पर पब्लिक ने उनको बड़ा स्टार बना दिया अपने प्यार से। तो इस फिल्म में हमने देखा कभी डायरेक्टर बदले, कभी तारीख बदली, किस तरह की मुश्किलें पेश आई थी साबरमती रिपोर्ट में? सर, अनफॉर्चुनेटली मुझे, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में क्या दिक्कतें आई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में एक्टर्स को बहुत कम पता होता है, क्योंकि हम कैमरे के सामने अपना काम करके चले जाते हैं, फिर डबिंग पे आते हैं। बट जहाँ तक मुझे पता है कि जो हमें सेंसर का पूरा सपोर्ट मिला है, और ये फिल्म जो है ये फैक्ट्स पे बनी है, तो कोई ऐसी मेजर दिक्कत आई नहीं है। डिले इसीलिए हुआ क्योंकि बहुत रिसर्च लगी, जैसे मैंने कहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है,
काफ़ी सारे लोग इस बारे में जानते हैं, जैसे मैंने कहा एक जनरेशन है जो इस बारे में जानती नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में। तो क्योंकि जैसे आपने कहा कि इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव फिल्म, इट इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी डेल्ट विद वेरी वेरी सेंसिटिवली। तो रिसर्च में क्या हम सही चीज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आप क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ले सकते। एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आपका सोशो पॉलिटिकल क्लाइमेट बदल दिया देश का। फॉर एग्जाम्पल 9/11 जो अमेरिका के लिए था, हमारा मानना है कि जो साबरमती एक्सप्रेस के साथ हुआ और उसके बाद जो हुआ वो उतना 9/11 जितना ही बड़ा हमारे देश के लिए था। सो रिसर्च में काफ़ी समय गया है और रिलीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। आप भी जानते हैं, सिनेमा जगत से काफ़ी वाकिफ़ हैं आप। कई बार आप अपने कॉलीग्स के साथ क्लैश नहीं करना चाहते हैं, यू वांट टू गिव देम एंड योर ओन सेल्फ दैट रिस्पेक्टेबल टाइम टू रन इन सिनेमा हॉल्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक द प्रोड्यूसर्स आर फार मोर क्वालिफाइड टू आंसर दिस कि क्यों डिले हुआ। और रहा सवाल सेंसर बोर्ड का, तो थैंकफुली अब तक हमें कोई दिक्कत आई नहीं है। 12th फेल के बाद जिंदगी कैसी बदली? सर बहुत बदल गई, एंड ऑल थैंक्स टू यू, सीरियसली। और आप तो मुझे पर्सनली भी जानते हैं, आपने मेरी जर्नी देखी है, बिफोर 12th फेल एंड आफ्टर 12th फेल। ये सब इन लोगों की वजह से ही हो पाया है। और जो प्यार मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, वो सच में कभी सपने में भी नहीं देखा था हमने, सोचा लेकिन भी नहीं। आपकी वजह से एक बहुत दिक्कत भी हो गई है भाई साहब। अब खुल के बात हो रही तो सबके सामने कह ही दिया जाए। आपकी वजह से दिक्कत ये हो गई है कि जितना लड़का लोग बैठा है, सब पढ़ाई छोड़ के अपनी अपनी श्रद्धा को खोज रहा है कि एक बार तुम कह दो, कह रहा है एक बार श्रद्धा मिल जाए और वो कह दे कि मनोज जाओ जीत लो अपनी दुनिया, तब हम जीतेंगे, उसके पहले नहीं जीतेंगे। नहीं, अच्छा है, जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए भी होनी चाहिए श्रद्धा। वैसी वाली श्रद्धा की बात कर रहा हूँ मैं। यार ऐसी मतलब अच्छी बात है, मतलब मनोज सर को तो आप भी जानते हैं, एंड शी इज़ हिज पिलर इन लाइफ। और मैंने भी ये कहा है कि मैं भी काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ मनोज सर और श्रद्धा मैम की जर्नी से, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ में जो शीतल हैं वो मेरी श्रद्धा हैं। तो उन्होंने बहुत थैंक यू, बहुत आपकी support एक किया है तस्वीर मुझे। बहुत वायरल हो रही है करवा चौथ की, जिसमें आप अपनी पत्नी के पांव छू रहे हैं। हाँ, मेरे फ़ोन में 6 फ़ोटो थी, 6 में से मैंने 4 डाल दी। अगले दिन सुबह उठा तो देखा कि काफ़ी चर्चा हो गई। बट मुझे पता नहीं क्यों, मतलब काफ़ी अच्छी चर्चाएं भी हुई हैं और काफ़ी लोगों ने फिर गालियां भी दी हैं। इसमें क्या गाली देने की बात? अब सर यही तो ताज्जुब होता है मुझे भी कि इस चीज़ पे किस बात की गाली खानी। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। मैं तो एक्चुअली, और अगर सुकून से घर पे रहना है ना, तो वक्त दर वक्त बीवी के पैर छूते रहने चाहिए, सुकून से जी पाओगे आप। तो हाँ, मतलब लोगों ने वायरल कर दिया। अब मैं क्या बोलूँ सौरभ जी अभी इस बारे में, मतलब मेरे घर की लक्ष्मी है वो, और लक्ष्मी का पैर छूना मेरे हिसाब से कोई गलत बात तो है नहीं। और मैं तो बहुत प्राउडली है पब्लिक डोमेन में भी कहने के लिए तैयार हूँ, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने पुराने इंटरव्यूज़ भी काफ़ी हैं कि वो मेरे जीवन में 10 साल पहले आई। वाकई मेरे जीवन की वो श्रद्धा है जो मनोज सर की श्रद्धा मैम है, वो जब आई हैं तब मेरी ज़िंदगी बदल गई है। तो मेरा और मेरे परिवार का मानना है कि जब से वो आई है मेरा अच्छा ही हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी अच्छा रहे, तो इसीलिए पैर छूते रहता हूँ मैं उनके। एक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है जो हम आपकी फिल्मों में देखते हैं, एक आपने रियल लाइफ की बताई। एक आपकी और फिल्म है जो उस फ्रेंचाइजी में 2 फिल्में आ गई हैं, हसीन दिलरुबा और फिर आई हसीन दिलरुबा। मतलब ऐसा पागलपन कि हाथ काट दे आदमी। सर अगर आप वाकई असली केसेस पढ़ेंगे, और आप तो ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे केसेस है कि हाथ काटना तो नाखून काटने बराबर है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये जो पल्प फिक्शन की जो दुनिया है, ये ऐसे ही नहीं क्रिएट की गई है। आप अगर छोटे छोटे शहरों में जाके रीजनल न्यूज़पेपर्स भी अगर आप उठा के उनके स्निपेट्स भी पढ़ेंगे, बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। मतलब
फॉर एग्जाम्पल मतलब ये प्लीज़ इसको किसी गलत सेंस में मत लेना, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने अपने ऊपर ही तेज़ाब डाल दिया और उसके ऊपर एक सीरीज़ भी बनी है मनोज सर की, सूप, किलर सूप, ऐसा ही कुछ नाम है मेरे ख्याल से, आई एम सॉरी इफ आई एम गेटिंग द नेम रॉन्ग, सूप है। अपने ऊपर तेज़ाब डाल दिया ताकि लोग उसको पहचाने ना, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी साल पहले फ़रार हो गया था। तो ये बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। प्लीज़ इससे कोई इंस्पायर मत होना, मैं कोई प्रोपगेट नहीं कर रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे आए दिन लोग काफ़ी गलत समझ जाते हैं चीज़ों का मतलब। चलिए हम लोग गलत को सही कर लेते हैं। अब प्रेम की बात हो रही है तो आपके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और हमारी रिसर्च टीम ने बताया कि आप लिव इन में रहना बड़ा ज़रूरी है शादी का फैसला करने से पहले। मैं तो मानता हूँ, अब ये भी मैं प्रोपगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अपने तो घर ये जाके बिहार है सर, मूडी उतार लिया जाएगा। हाँ, हम मतलब मेरा मानना है कि यार अब क्या ही बोलूँ मैं, अब तो बोलने से डर थोड़ी लगता देर है। के लिए आप मान लीजिए कि ये पटना नहीं पेरिस है, बोल दीजिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग लोग हैं, बहुत। और अभी तो जी नहीं, मेरे लिए काफ़ी वर्क करता है वो। ये बहुत जरूरी है कि आप जिससे शादी का फैसला करें उनको उसके- जान लें, उनको जानें। उनको अच्छे से जान लें। और क्योंकि हमारे प्रोफेशन भी एक ही थे, हम दोनों ने साथ रहना, इसलिए हम दोनों को लगा कि बेटर है, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम भी हम है। तो मेरे लिए तो काफ़ी वर्क किया, कई लोगों के लिए नहीं भी करता है। तो या मेरे को थोड़ा डर लग रहा है बात करने के लिए इन मामलों में। चलिए तो आप अपनी इस सलाह को थोड़ा पटना के हिसाब से ट्वीक कर दीजिए। ये जितने नौजवान लड़के बैठे हैं जिनको अपने करियर पर काफ़ी फोकस करना चाहिए, घर वाले समझते भी यही है, पर इनका ध्यान भटक जाता है, ये प्रेम पर फोकस करने लगते हैं। क्या सलाह देंगे विक्रांत मैसी? सर वो ज़रूरी भी है मेरे ख्याल से, प्रेम जीवन में होता है ना तो अच्छा होता है। सही इंसान होना ज़रूरी है, लेकिन साथ में सही इंसान होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सब अडल्ट्स हैं, एक आपको संविधान भी वो देता है अपॉर्चुनिटी कि आप अपने खुद के चॉइसेस लें, लेकिन सही इंसान होता है तो फिर मेरे ख्याल से जीवन जीने का थोड़ा मज़ा अच्छा हो जाता है। सही इंसान होना ज़रूरी है। लेकिन करियर हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, आई थिंक फैमिली के साथ डिसीजंस, मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजंस फैमिली को अपने आसपास रख के उनसे सलाह लेके लेने चाहिए, मेरा ये मानना है। पर पापा मानते नहीं है ना। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हाँ जी क्या कह रहे हैं? बताएंगे घर पे तो फिर घर पे बिठा लिया जाएगा। नहीं मतलब एक बार कोशिश करके देखिए, पेरेंट्स इतने बुरे भी नहीं होते हैं। कोशिश करके देखिए, पेरेंट्स इतने बुरे नहीं होते हैं। अच्छा, आप बुरे की बात कर रहे हैं तो हमको मिर्जापुर याद आ गया भाई साहब। जब आपको पहली मर्तबा बबलू पंडित का रोल सुनाया गया तो क्या ब्रीफ था कास्टिंग के दौरान? मैं तो सबसे पहले बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मिर्ज़ापुर जैसा शो करने का मौका मिला, क्योंकि थैंक यू, सच में आप लोग आज भी बबलू भैया बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। 6-7 साल हो गए, उसके बाद भी आज भी लोग याद करते हैं तो अच्छा लगता है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उस टाइम पे OTT नया शुरू हुआ था, OTT शोज़ सीरीज़ बननी शुरू हुई थी। पर सच कहूँ तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कल्ट शो बन जाएगा, क्योंकि जब हम गए थे शो बनाने के लिए, पुनीत कृष्णा ने लिखा था ये शो, बहुत ही अच्छा लिखा था। हमारा मानना था कि जो हार्टलैंड है हिंदुस्तान का, हिंदी हार्टलैंड है, उसके बारे में बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट में कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक सीरीज़ बनाते हैं, और एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ मैंने बहुत काम किया था। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो एक अपॉर्चुनिटी एज एन एक्टर थी मेरे पास टू डू समथिंग दैट आई हैव नॉट डन बिफोर। और जब ये शो हिट हो गया तो हमको खुद को विश्वास नहीं हुआ कि इतना लोगों को पसंद आया। तो चाहे वो मुन्ना भैया हों, गुड्डू भैया हों या बबलू भैया हों, ये सारे भैयाओं की तरफ से
सारे भैयाओं की तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, सीरियसली, थैंक यू सो मच। विक्रांत, हमारे देश में गुरुओं को लेकर राय बहुत बटी हुई है। आप, ऐसी चर्चा है कि श्री श्री रविशंकर को लेकर एक फिल्म कर रहे हैं। ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो जाएगा मेरी तरफ से कहना अभी, हालांकि मैं उनसे मिला हूँ कई बार। आई हैव हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ मीटिंग हिम। बहुत ही उनका कंट्रीब्यूशन हमारे समाज में ही नहीं, पूरे विश्व भर में इतना रहा है इतने सालों से। बट आई थिंक इट्स अ लिटिल टू सून टू बी टॉकिंग अबाउट इट। बट ऑल आई कैन शेयर इज़ कि मैं उनके साथ काफ़ी वक्त बिता चुका हूँ, काफ़ी अच्छा लगा है मुझे उनके साथ, एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिम। जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो उनकी फाउंडेशन है आर्ट ऑफ लिविंग, उसका कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने कहा पूरे विश्व भर में रहा है, तो ही इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी एंड ही इंस्पायर्स मी। अभी जो राजकुमार हिरानी का OTT डेब्यू है, उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे फिर? तो नहीं, उसके बारे में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बताइए सर। प्रीतम पेड्रो एक शो है जो हम बना रहे हैं। थोड़ी मुश्किलें उसमें भी आई। शूटिंग हमने शुरू कर दी, कुछ लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। आप और अरशद वारसी हैं? जी हाँ, और भी लोग हैं। वो भी सही वक्त पे मैं बात करूँगा उस बारे में। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक। इट्स एन एंटरटेनिंग शो। राजू सर का शो है तो एंटरटेनिंग होगा ही। साइबर क्राइम पे है वो शो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर जो नौजवान लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, तो उनको काफ़ी मज़ा आएगा ये शो देखने में। और बहुत अच्छे लोग मिलके बना रहे हैं इसे। एक और प्रोजेक्ट आपका आ रहा है, आंखों की गुस्ताखियां। जी, उसका क्या स्टेटस है? बस उसकी शूटिंग है परसों से। ये रस्किन बॉन्ड की फिल्म स्टोरी पे बेस्ड है? ये रस्किन बॉन्ड की कहानी पे आधारित है। इट इज़ अ लव स्टोरी। और मैं पहली बार एक ब्लाइंड कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। पहली बार मैं गिटार बजाने वाला हूँ, पियानो बजाने वाला हूँ, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ। तो थोड़ा गाना वाना गाएंगे, आप भी गाइएगा हमारे साथ। तो गाना गाते हैं आप? नहीं, सिर्फ एक्टिंग करता हूँ मैं, गाना गाने की। डांस करते हैं? मुझे पता है कि आप कहाँ ले जा रहे थे बात। मुझे पता है आप कहाँ ले जा रहे थे। मैं डांस भी नहीं करता हूँ अभी। अरे भाई साहब, आप ट्रेन डांसर हैं, हमको बताया सर गया। वो हो गया ज़माना उसे, वो 2003-04 की बात थी। तो कभी ऐसा हुआ कि आप किसी फिल्मी पार्टी में गए हो, वहां पवन सिंह का या किसी का गाना बज गया हो, तो आपने डांस किया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, लकीली नहीं। मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाता हूँ। अरे यार, मरवाओगे तुम लोग। अच्छा, मुझे यार ऐसे मत करो यार। अरे ये सब लड़का लोग आजकल, वो कौन सा रील चल रहा है स्विमिंग पूल वाला? मुझे नहीं पता क्या रील है ये। अरे भाई साहब, आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो, जितना हम दिखा देंगे आपको बैक रूम में। अच्छा, ये बताइए लेकिन कि एक ये लाइफ है जिसमें फिल्में आ रही हैं, लगातार काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। एक वो दौर है जब आप टीवी सीरियल कर रहे थे। कहीं पे हमने आपका डायलॉग पढ़ा जिसमें आपकी पत्नी ने आपको डांटा कि यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ बाई गेटिंग स्वेड अवे फ्रॉम दिस पॉपुलैरिटी। वो टीवी सीरियल वाला बालिका वधू वाला दौर कैसा था? सर वो बहुत ही कमाल का दौर था, क्योंकि वो मेरी स्कूलिंग का दौर मैं मानता हूँ। जो मैंने लगभग 10 साल टेलीविज़न किया, तो जो मेरी ग्राइंडिंग हुई है, जो मेरी पॉलिशिंग हुई है, वो उसी दौरान हुई है। क्योंकि 2003-04 और ख़ास तौर पे 6-7 में जब मैं टीवी कर रहा था ऑन अ डेली बेसिस, इट वाज द पीक ऑफ टेलीविज़न एट दैट टाइम। तो दिन के हम 16-16, 18-18 घंटे काम करते थे। काफ़ी लकी भी रहा हूँ कि अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। बालिका वधू एक ऐसा शो है जो पूरे देश भर ने देखा है। आज भी उसके रीरन्स चल रहे हैं। बट आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम कर पाया उस दौरान भी। मैंने बहुत सारे अच्छे शोज़ किए हैं, अच्छे लोगों के साथ काम किया है। आज जो कुछ भी मैंने सीखा है एज एन एक्टर, वो मैं उसका बहुत सारा क्रेडिट अपने टेलीविज़न के टाइम को देता हूँ। क्योंकि हम लोग कहते थे गर्मा गर्म स्क्रिप्ट आती थी, राइटर बैठ के लिख रहा है वहाँ पे और वो ईमेल करता था और वो ज़ेरोक्स
वहाँ से फोटो कॉपी निकलती थी और हमको तुरंत डायलॉग बोलना होता था और रात को टेलीकास्ट भी होता था। तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि शाम को जो 6 बजे शूटिंग किया है वो रात को 8 बजे आ रहा है टेलीकास्ट पे। तो दोज वर चैलेंजिंग टाइम्स, बट आई वुड नॉट वांट टू चेंज एनीथिंग अबाउट दैट टाइम, यू नो। आई एम वेरी ग्लैड एवरी सिंगल डे ऑफ व्हाट आई हैव लिव्ड, आई वुड वांट टू लिव दैट अगेन। जब आपकी परवरिश मुंबई में हुई है, जी। जब आप मुंबई में बड़े हो रहे थे, तब जैसे हम यूपी बिहार के लड़कों को कहा जाता है बेटा बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, रेलवे का, दरोगा भर्ती का, इन सब का तैयारी करो, आपको ये सलाह कभी नहीं दी गई? नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए तो सलाह बहुत मिली, लेकिन घर वाले बहुत जल्दी समझ गए कि ये सलाह यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देता है। तो पढ़ाई लिखाई का एक यही था, यू नो, एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ मैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी का इतना बॉम्बे में नहीं है, और मुंबई में अगर आप देखें तो जैसे बिहार में कल्चर है, यूपी में कल्चर है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है एक लाइफ में एक अटेम्प्ट तो वो यूपीएससी देता ही देता है। मुंबई में ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई के लिए था कि यू नो एक आप बेसिक ग्रेजुएशन अपनी करिए ताकि कल को नौकरी लग जाए। लेकिन मैं बहुत यंग एज से ही सर स्टेज पे था, डांस कर रहा था, छोटे छोटे स्किट्स कर रहा था। एंड ऑल्सो इन दिस केस ऑल्सो आई वॉज वेरी लकी, क्योंकि मेरे जितनी टीचर्स और जो मेरे प्रिंसिपल्स रहे हैं स्कूल के, कॉलेज के भी, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को पहले ही कह दिया था कि ये लड़का पढ़ाई में ठीक ठीक है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर में इसको पुश करेंगे तो ये काफ़ी आगे जाएगा। एंड काफ़ी यंग एज से मेरी नर्चरिंग जो है परफॉर्मेंस आर्ट्स में ही रही है। जी, नौजवान व्यक्ति हैं आप, लेकिन ये वाला सवाल थोड़ा बुजुर्गियत की टोपी ओढ़े हुए है। सामने बहुत सारे नौजवान बैठ रहे हैं, इनको जीवन के लिए क्या सीख देंगे? आई हेट माई सेल्फ फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। आई लाइक इट। एंड मैं सच में सौरभ भाई ये प्रिविलेज मानता हूँ कि इस मंच पे बैठ के अगर मैं हमारे देश के नौजवान लोगों से बात कर पाऊँ। मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये आज जो भी मेरे को मंच मिला है ये आप लोगों की वजह से मिला है। सीरियसली थैंक यू। अपने मन की अगर बस मैं सिर्फ ये सलाह दूंगा आपको कि चाहे कुछ भी हो जाए, जस्ट बी काइंड टू पीपल। लोगों के साथ विनम्र रहना बहुत ज़रूरी है। एंड यही एक चीज़ है जो मेरे घर वालों ने मुझे कही और जिसको मैं बहुत अपने दिल के करीब रखता हूँ कि जस्ट बी काइंड टू एवरीवन। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम अगर हम देखें, अगर हम वक्त के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम सिर्फ 60, 70, 80 साल जीते हैं। तो अगर हम इफ़ वी आर ऑल काइंड टू ईच अदर, आई थिंक द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। दैट्स ऑल दैट आई वांट टू से। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दी साबरमती रिपोर्ट। और Thank हम you so उम्मीद much. करते हैं कि इसी तरह से आपका चैलेंजिंग काम आता रहेगा, क्योंकि हमें बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि 12th फेल का मनोज और फिर वो सेक्टर 36 का किरदार, बहुत फर्क है दोनों में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। 15 नवंबर को आ रही है फिल्म, तो आप लोग प्लीज़ अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाके देखिएगा ज़रूर। सर बहुत थैंक यू। 15 नवंबर को आ रही है फिल्म, तो आप लोग प्लीज़ अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाके देखिएगा ज़रूर। बहुत मेहनत से हमने ये फिल्म बनाई है और डांस, आप लोग चाहते हैं कि विक्रांत मैसी डांस करें, पवन सिंह के गाने पे डांस करें, पर ये आप लोग चाहते हैं, विक्रांत क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सौरभ भाई भी मेरे साथ डांस करें तो हो पाएगा। मैं भाग जाऊंगा। मैंने नहीं सीखा है डांस, आपने सीखा है। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा आपको, आइए। देखिए, आप लोगों को निराश करके तो नहीं जाएंगे हम, ठीक है? आप लोग भी वहीं खड़े खड़े हमारे साथ करिएगा। हमको स्टेप आता नहीं है। कैसा है स्टेप, एक बार करके दिखा दीजिए हमको। ये क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, ये अभी
बताइए कौन सा गाना बजवाया जाए? लॉलीपॉप। रजत जी जरा रिले करिए पीछे मैसेज। अभिनव रूप मेरा नखरा मेरा देख के हुआ बवाल सारे मेरे पीछे पड़े मैं तो हूँ कमाल